जिन्हें शेयर भी कर दिए थे, मैंने देखे थे। चलो क्वेश्चन नंबर 3। A stone is projected vertically upward at t is equal to 0 seconds. The net displacement of a stone is 0 in the time interval between t is equal to 0 to t is equal to capital T is a correct statement. From a to a second, the average velocity is 0. The average velocity is 0. इसमें कौन से वाले में डाउट है बताओ? 3 वाले में कौन से वाले में डाउट है? वो तो देख इसके लेते हैं। अंदर मतलब कि इस क्वेश्चन को सर हर एक ऑप्शन को करके देखना पड़ेगा क्या? टाइम ज्यादा लग जाएगा ना फिर ऐसे तो एग्जाम सर में। सी एंड डी में सर। तो इसके शॉर्ट ट्रिक बना लो ना। प्रोजेक्टाइल मोशन को अपन ने पढ़ा था अच्छे से, है ना? पढ़ा था ना? यस सर। प्रोजेक्टाइल सर मोशन सी को एंड डी वाला बता दो सर। देखो, ये है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये T1 है तो ये भी T1 होगा ना? यस सर। यहाँ से यहाँ तक अगर ये T2 है तो T1 प्लस T2 क्या है? कैपिटल T। अगर T/4 पे यहाँ पे होगा तो 3T/4 पे यहाँ पे होगा। ठीक है, ये टाइमिंग ये ऐसे चेक यस करो, सर। ये आपको देखनी पड़ेगी आपको ना। सर शुरू के 1/4 सेकंड में सर जितना कवर करता है सर उतना ही लास्ट 1/4 सेकंड में कवर करता है ना सर? हाँ वही तो आ रहा है। ये T/4 तो ये भी T/4। सर ये चीज सर मेरे से सी एंड डी में नहीं लगी सर, पर ये चीज बता दो सर। COD, the distance traveled from t is equal to 0 to t is equal to T/4 second is larger than distance traveled from t is equal to T/4 to t is equal to 3T/4। देखो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे आएगा, है ना? T/4 यहाँ पे t is equal to 0 है, यहाँ पे t is equal to कैपिटल T है। T/4 कहाँ पे होगा? यहाँ पे ये T/4 है, यहीं पे होगा ना? और 3T/4 कहाँ पे होगा? यहाँ पे 3T/4 होगा। यस और नो? यस हाँ सर। सर। ये होगा, यस। है ना? तो अब ये तो आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। देखो ये वाली हाइट से निकालनी पड़ेगी आपको। डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है ना ये, तो इस वाली में तो ये वाली डिस्टेंस हो गई, इस वाली में इस यहाँ से यहाँ तक का डबल निकालना है। क्वेश्चन है ना? तो H1 निकाल लो और H2 निकाल लो। H2 निकालोगे तो उसकी जो यहाँ से T/4 से 3T/4 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? 2H2 हो जाएगा। है ना? यस सर। और मतलब है ना, आप ऐसे एक आध इक्वेशन को दिमाग में सॉल्व करने का ट्राई किया करो, है ना? ऐसा नहीं कि मतलब हर एक के लिए पेन पेपर यूज करो, ठीक है ना? कैलकुलेशन फास्ट तभी होती है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, हो जाएगा। ये तो करना पड़ेगा इतना से तो, है ना? तो सुनो, हो जाएगा यस डी सर। वाला। यस सर। कैसे हो जाएगा? आइडियली कितना टाइम लगाना है क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? मतलब आइडियली कितना टाइम लगाना है? मेरे हिसाब से ना इसको सोल्व करने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम 5 मिनट, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन चेक करना है ना अपन को। सर क्वेश्चन में 2 मिनट दे रखा है ऊपर डीपीपी में। यस सर। 2 मिनट यस हर एक सर। क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का। ये 8th तक जितने भी क्वेश्चन है ना सारे 2 मिनट दे रखा है। बहुत अच्छी बात है। देखो मतलब अगर चारों ऑप्शन को आपको चेक करवाना है 1 बाय 1 तो उसमें 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। 2 मिनट में तैयार कैसे होगा? 2 मिनट में तो आप एक ऑप्शन ही चेक कर पाओगे, एक या दो। 1 मिनट पढ़ने का, 1 मिनट, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन सर अगर पूरी जल्दी हो इस जाए तो DP उसके लिए क्या सर पूरी सर एक डीपीपी का तो सर 38 मिनट्स है। अच्छा 12 क्वेश्चन 38 मिनट। 38 मिनट तो बहुत हाँ सर। मेंस के जो मेंस प्लस एडवांस है ना, मेंस प्लस एडवांस हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से टाइम भी बच जाता होगा इसमें तो, है ना? एडवांस ही है सर ये।
ये मेन प्लस एडवांस है ना, मेरे तो मेन प्लस एडवांस लिखा हुआ है। दोनों क्वेश्चन सर हमारा तो एडवांस लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, एडवांस की मान लो, नेक्स्ट देखते हैं अपन। हो जाएगा ये, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 7 डायरेक्शन आई और माइनस एक्सेलरेशन पैराग्राफ है जी। सर इसके अंदर ऐसे पूछना है ये, मतलब कि आई कैप और माइनस आई कैप क्या ब्रैकेट में दे रखा है, मतलब डायरेक्शन आई और माइनस आई ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड इज। इसमें बोल रहा है कि कौन सी वाली डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन, बस डायरेक्शन बतानी है आपको, हो आई गया कैप सर, में सर। होगा या माइनस, है ना। बस केवल Yes, केवल sir. डायरेक्शन बताना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, द इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन इज रिटार्डेड। तो पूरे को स्टडी करो भाई, एक्स और टी का प्लॉट है, तो रिटार्डेशन मतलब क्या होनी चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, देखो क्या होता है यहाँ पे और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, कौन से वाले में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, कौन से वाले में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, बोलो। सेकंड वाले में पॉजिटिव। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, Yes, sir. वेलोसिटी घट रही है, और यहाँ पे Yes, sir. पॉजिटिव होगा, Yes. यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब देखो ऐसी कोई और किधर शेप बन रही है, इधर बन गई क्या, अपन को रिटार्डेशन चाहिए ना, तो अपन को क्या चाहिए, नेगेटिव। Yes, sir. तो अपन 10 से को 20 हो गया। negative- नहीं, ये तो हाँ ये भी नेगेटिव रहेगा, ये पूछे क्या इसमें, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन इज रिटार्डेड, यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पूरे में नेगेटिव रहेगा, Yes, sir. जीरो जीरो पे भी तो नेगेटिव है, Yes, sir. एक्स और सर पर जीरो पे जो है ना, उससे थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा जीरो पे क्या मतलब टेंजेंशियल है ना, ये जीरो पे टेंजेंशियल है, Yes, तो sir. इधर इधर, अच्छा इसमें ऐसे देखो, देखो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, दोनों कैसे Yes, sir. नेगेटिव में, तो इसमें भी दोनों नेगेटिव में है। चलो ऐसे देखो, सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ पे आ रही है, 10 पे आ रही है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे आ रही है, नहीं मैक्सिमम स्लोप तो जीरो पे आ रही है, मैक्सिमम स्लोप जीरो पे आ रही है। जीरो पे आ रही है, मैक्सिमम स्लोप आ रही है जीरो पे, और फिर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, केवल मैग्नीट्यूड, और मिनिमम स्लोप आ रही है अपने पास किसके ऊपर, 10 के ऊपर, 10 पे। Yes, sir. है ना, 10 पे मिनिमम आ रही है, इसका मतलब मैक्सिमम से मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम से मिनिमम वेलोसिटी, तो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना सर, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जीरो से 10 पे लग रहा है ना, जीरो से 10 रिटार्ड हो रहा है, उसके बाद में तो फिर मिनिमम से वापस से मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम से Yes, sir. वापस से मैक्सिमम हो रहा है ना, इस तरह से, चलिए हो जाएगा। Yes, sir. आगे। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12, द पॉइंट मूव the xy plane according to the law x is equals to a minimum to y is equal to u, and the distance traveled by particle in first t0 second, इसमें क्या होगा, इसमें क्या हुआ, t0 सेकंड में अपन को डिस्टेंस पूछा है बस, इसमें क्या निकालेगा इसका,
फर्स्ट टी नोट सेकंड में डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस का मतलब अपन को इसका इक्वेशन ऑफ कर्व भी पता होना चाहिए, ये सब नहीं, तभी तो अपन डिस्टेंस निकाल पाएंगे। सही बात है यस यस सर। है ना? अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता अपन से तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा होता तो डायरेक्ट निकाल सकते थे ना, एक्स को एक्स नोट कर देते, वाई को वाई नोट कर देते, टी की जगह टी नोट रख देते, है ना, डायरेक्ट डिस्टेंस आ जाता, लेकिन Yes, sir. डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आ जाता। लेकिन अभी पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस पूछा होता तो हमको पहले कर्व की इक्वेशन नहीं पता होनी चाहिए। तो कर्व की इक्वेशन देखो मेरे हिसाब से क्या बन रहा है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए, वो इधर रहेगा, ये इधर इधर, तो इसका स्क्वायर करके ऐड कर दें अपन। देखो एक्स अपॉन ए का स्क्वायर बन रहा है प्लस वन माइनस वाई अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये इक्वेशन बन गई, देखो सही है। ये तो यस सर या फिर अपन इसका एक चीज इसकी वेलोसिटी भी निकाल लो, वेलोसिटी निकालो तो एक बार वेलोसिटी, क्योंकि मेरे को कांस्टेंट दिख रही है इसकी वेलोसिटी, मेरे को कांस्टेंट दिख रही है, क्योंकि देखो ये वाला एक कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएगा इसका, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, और वी वाई कितना आ रहा है, ए ओमेगा कोस का साइन हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। सही है, देखो वेलोसिटी अपने पास कांस्टेंट आ गई ना, देखो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे तो मतलब यहाँ पे कितना आ गया, ए ओमेगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ए ओमेगा हो गया अपने पास। ये स्पीड आ गई अपने पास, क्या आ गई है, स्पीड आ गई है, वेलोसिटी तो ये होगी यही होगी ना, टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। ये तो अपने पास ये आ गई ए ओमेगा, ये आ जाएगी, ये वाली वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, स्पीड ये रहेगी, तो स्पीड अपने पास कांस्टेंट आ रही है, सही बात है। तो अगर मैं स्पीड कांस्टेंट आ रही है तो स्पीड को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगी, बस आ जाए, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। चेक करो आ रहा है क्या, मल्टीप्लाई टाइम कितना पूछा, टी नोट के लिए आ रहा है क्या, ए ओमेगा टी नोट, ये जाना चाहिए, हाँ यही आ गया, आ गया बोलो, ए ओमेगा टी नोट, सही बात है, ए ओमेगा टी नोट। वेलोसिटी is also time dependent but speed is constant, magnitude of velocity is constant, magnitude of velocity is constant, which is speed is constant। कैसा है ये पाथ कैसा है, इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल है ना, कुछ और होगा, यस सर इलिप्टिकल पाथ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ये, और टी नोट टाइम में अपन को क्या निकालना है जाएगा। चलो नेक्स्ट डीपीपी बताओ, A5, और कोई डाउट है, और कोई डाउट है तो बताओ। ये फॉर्मूला निकाला था, इससे कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, ये मतलब किससे? कर्व की इक्वेशन निकाली इससे। कर्व की इक्वेशन के लिए डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, वो मतलब ऐसा कुछ होता है 1 प्लस dy बाय dx, ऐसा करके कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है ना। और जहां से अपन को निकालना है, जहां से जहां तक, अब यहाँ पे dy बाई dx है या फिर dy बाई dx का होल स्क्वायर है, ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है ना। लेकिन अगर आपको कोई कर्व दे रखा है ना, जैसे मान लो कोई भी कर्व आपको दे रखा है और बोला है कि यहाँ से T1 से और T2 तक, T1 से T2 तक, यहाँ से यहाँ तक कर्व की लेंथ निकालो, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है, पढ़ा आपने कहीं पर, है ना।
नहीं ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का स्क्वायर होता है या फिर dy बाई डी एक्स होता है ना, लेकिन होता ऐसा ही है, लेकिन होता ऐसा ही है। ठीक है, जैसे अपन जैसे वॉल्यूम वाला फॉर्मूला नहीं लिखा आपने, जैसे मान लो कोई पैराबोला है, उसको मैंने ऐसे घुमा दिया है ना, तो जो वॉल्यूम बनता है, जो वॉल्यूम बनता है उसका भी तो फॉर्मूला होता है, जैसे ना कौन सा सर? यस सर स्क्वायर ही आता है फिर इसमें। क्या क्या था, तो सही लिखा है आपने सर, स्क्वायर ही आता है इसमें, डिस्टेंस के Square ही साथ आता है? सब करके। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे अपन कर्व की लेंथ निकाल सकते हैं ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ से तो बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि वो अंडर रूट में फिर अंडर रूट आएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए इसको ऐसे रहने दो। सर, वैसे साइन और कॉस का स्क्वायर होके वो ए ही बन जाएगा, ऐसे भी आसानी से आ रहा था। वहां से भी आसानी से बन रहा था, सही बात है, डिफरेंशिएशन से भी आसानी से बन रहा था, ठीक है ना। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, डीपीपी नंबर 5, ये 4 हो गया, A5 डीपीपी नंबर सर 5। प्रोजेक्टाइल वाला सवाल था ना, बड़ा सारा, सारे ऑप्शन चेक करने थे। हाँ हाँ उसमें सर अपन पार्टिकल को कोई वेलोसिटी दे दें तो वो हो जाएगा 2 मिनट में। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, एग्जांपल लेके देख लो, फिर भी हो जाएगी। मतलब सर उससे कैलकुलेशन वगैरह फास्ट हो जाएगी सब। कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी है ना, लेकिन ये इतना ज्यादा टफ नहीं है जितना मतलब ऐसे लग रहा है कि ऐसा होगा, है ना, बहुत पढ़ने में ज्यादा टफ नहीं है सर, वो टाइम का था कंस्ट्रेंट, अब उसमें 2 मिनट दे रखा है। वो तो थोड़ा सा आपको स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। चलो यस सर। नेक्स्ट डीपीपी की बताओ, डीपीपी का काम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 9। 9, बस सर। वही है, कितने क्वेश्चन इसमें? तो 6th वाला भी है सर। 12 है सर। 10 12 6 भी है, और कोई देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट एंड again comes to west traveling 200 meters per time if the acceleration and deceleration will make it 10 20 if minimum time to start time। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजिंग ग्राफ, है ना। ऐसा अपन ने शायद पहले भी देखा है ना, अल्फा से इंक्रीज हो रहा था, अल्फा रेट से इंक्रीज हो रहा था, फिर बीटा से डिक्रीज हो रहा था, किया था ना ऐसा सर वो क्वेश्चन, ट्रेन याद वाला है? क्वेश्चन, ट्रेन तो वाला। एक्सरसाइज 2 का यस है सर। ना, तो ये क्वेश्चन वैसा ही है ना। मेरे को नहीं पता कि इसमें आंसर पर सर इसके अंदर मतलब कि स्पेसिफाई कर रखा है ऐसा ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि मिनिमम चाहिए ना डिस्टेंस। क्या चाहिए अपन को? मिनिमम टाइम चाहिए ना अपन को, टाइम मिनिमम के लिए तो ये अपन सर यही टाइम, चाहिए। सॉरी। ये टाइम है, देखो ये है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो 20 से जस्ट इसका डबल आ जाएगा, ये 20 से डिक्रीज होगा, ऐसा कुछ फ्लोट आएगा इसमें, यस सर। रहेगा अपने पास वी मैक्स वी और टी वाला फ्लोट बनेगा। अगर मान लो मैं इसको बोलता हूँ टी, तो ये कितना होगा, 2t। कितना होगा ये, 2t होगा, बोलो। हाँ सर। सही है, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, यहाँ पे ये सेम है लेकिन ये एक आधा है और एक कांस्टेंट है, सही है ना, बोलो सर ना। बस अब तो हो गया, यस सर। निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस को इक्वल कर दो, इसका एरिया बता दो कितना हो गया, 1/2, और ये कितना हो गया 2 और 3, 3 मल्टीप्लाई वी मैक्स नहीं रखा क्या तुमको,
नहीं देखा तो वी मैक्स अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्या लिखोगे बताओ? वी मैक्स को भी टाइम के निकालना, टाइम ही निकालना है ना तुमको। तो वी मैक्स कितना हो जाएगा? देखो वी मैक्स डिवाइड बाई 2t इज इक्वल टू 10 हो गया। तो वी मैक्स कितना हो गया? 20t। सही है। तो इसमें कितना हो गया अपने पास? 20t। सही है ना? देखो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 200। आ रहे थे यहाँ से? देखो आंसर ये हो गया 10 20 20/3 अंडर रूट 20/3 दिख नहीं रहा मेरे को। अंडर रूट 20/3 आ रहा है यहाँ से। तो इसमें डी तो नहीं आएगा, इसको कुछ चेंज कर सकते हैं क्या अपन? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक अंडर रूट में हो रहा है 2√15, 2√15 लिख सकते हैं क्या? 2√15 मतलब हाँ हो गया ना। देखो यहाँ से 4 बार निकाल लो, टाइम टोटल टाइम। तो ये तो टी आ गया, टी ये हो गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टाइम कितना हुआ? 3t हुआ ना? 3t। √60 3t। तो कितना आ गया यहाँ से? देखो रूट से आ गया था, रूट से 320। तो 4 बार निकाल लो तो 2 और 5 अंदर आ जाएगा तो 15 हो गया। ये आ गया 2√15 t है ना? सर एक बार ये t और 2t कैसे डिसाइड करा वो बता दो सर। देखो ये एक्सेलरेशन है ना, ये 20 है, ये 20 Yes, है। तो अगर इसमें आप t मान रहे हो और ये 10 है तो सेम मतलब 0 से आपको v मैक्स में जितना टाइम लगेगा 10 एक्सेलरेशन से, उससे आधा टाइम लगेगा v मैक्स से और वापस से 0 करने में 20 एक्सेलरेशन। ठीक है, इक्वेशन नहीं लगाई अपन ने, डायरेक्ट अपन को पता होना चाहिए ना। देखो कैसे लिखेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस at। इसको मान लो आप t1 मान लो, इसको आप मान लो t2 मान लो। तो t1 कैसे निकालोगे? लेट्स से ये t1 है, तो t1 क्या लिखोगे आप? v डिवाइड बाई, ये तो 0 हो गया, v डिवाइड बाई a, ये मतलब 10, ये मतलब 10। यस अब सर। दूसरे के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? दूसरे के लिए इक्वेशन लिखोगे t2 इज इक्वल टू v डिवाइड बाई 20। इससे अच्छा आप इसको इसको ये कितना हो गया? 2t और ये हो गया t, है ना? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर displacement x of a particle varies with and according to the relation. अब इसमें भी सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे क्या? एच टी इज इक्वल टू 6 वाले में कौन से वाले ऑप्शन में डाउट है? ऑप्शन बता दो या तो फिर सारे बताइए। बताओ। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज ए बाई बी, टी इज इक्वल टू 1/b पे डिस्प्लेसमेंट ए बाई बी तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? नो सर। हाँ सर। The velocity and acceleration of particle at t is equal to 0 and r a minus a b respectively। ये आ रहा है? इसमें बताओ मेरे को 6 वाले में कौन सा वाला बताना है? इजी है तो, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन कर लो। 6 वाले में ऑप्शन नंबर डी को दे दो। सर सी ऑप्शन वाला। नंबर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बोल रहा है द पार्टिकल कैन नॉट रीच a point whose distance is greater than a by b from its starting position। तो अपन को इसको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो वेलोसिटी है वो अपना रुख बदल रही है क्या? पार्टिकल कैन नॉट रीच ए पॉइंट whose distance is greater than a by b। तो देखो एक्सेलरेशन कितना आ गया? डायरेक्ट लिखता हूँ, सॉरी वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी आएगी अपने पास कितना, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ए e टू द पावर माइनस बी टी, ये आएगी। ये सर ये आएगा अपने पास एक्सेलरेशन।
जाएगा अपने पास एक्सेलरेशन। तो अपन को एक चीज दिख रही है मेरे को यहाँ पे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ऑफ वी, ये है ना, देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है ना, ऐसा ना, यस सर। है ना। इसका मतलब c इज इक्वल्स टू 0 पे देखो, c इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, c इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी हो गई अपने पास a, सही बात है। और एक्सेलरेशन देखो कितना है, एक्सेलरेशन अपने पास इस डायरेक्शन में ए बी, इसको ए सी बोल देते हैं, एक्सेलरेशन ए सी, सही बात है। तो आपको ये देखना Yes. है कि ये वेलोसिटी कितने डिस्टेंस पे जाके जीरो होती है, वेलोसिटी कितने डिस्टेंस पे जाके जीरो होती है। तो एसी को अपन क्या लिख सकते हैं, बी डी वी बार डी एक्स, सही है ना, बोलो माइनस ऑफ बी, और ये बी से बी हो गया कैंसिल, तो ये हो गया डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी डी एक्स। निकालना क्या है अपन को, डी एक्स निकालना है ना। तो v कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखो v करेगा अपने पास a से 0 तक, और ये कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से x नोट, मतलब मैक्सिमम अपन डिस्टेंस देख रहे हैं कि मैक्सिमम कहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 हो रही है, क्योंकि ये ऐसे घूम के आने वाला है मेरे हिसाब से। तो चलो यस जैसे सर। जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, है ना। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b x नोट, मतलब x नोट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, a बाई बी, इसका मतलब ये a बाई बी से ज्यादा आगे नहीं जा सकता, ऐसा ना, है ना। और a बाई बी पे जाके ये 0 हो जाएगा और वापस से लौट के ऐसे। तो ये मेरे को सही लग रहा है, सही है ना। यस सर। क्या क्या सर ऐसे भी तो सर, देख C को सकते ऐसे हैं 1 माइनस बी की पावर माइनस बीटी का मान हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। नहीं, देखो आप और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, है ना। अब जैसे मेरे स्ट्राइक किया मैंने वैसे बता दिया, और बताओ और कैसे बता रहे हो आप? 1 माइनस बी की पावर माइनस बीटी है तो उसका मान तो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा ना सर, सीधे उससे देख लेंगे। उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 ही होगा। सर e की पावर माइनस बीटी 80 ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सही e बात की है। पावर माइनस बीटी हाँ लेस हाँ देन बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सही बात है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे x की जो वैल्यू है वो घटती जाएगी, है ना, या फिर बढ़ती जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी, है ना। और मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगी, जब c की वैल्यू कितने पे हो जाएगी, a बाई बी, तो सर v को 0 कर देंगे ना। हाँ सही है, वैसे भी कर सकते हो। तो v 0 जाएगा वहाँ पे, है ना। तो वो टाइम नंबर डी देखो, सही है, ऐसा भी कर सकते हो। मतलब देख के भी कर सकते हो कि x की वैल्यू जो है वो a बाई बी से ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसा भी देख सकते हो, सही है, ठीक है ना। बस प्रूफ चाहिए तो अपन से ऐसे कर सकते हैं, हो जाएगा, बोलो। यस सर। ऑप्शन नंबर डी देखो सर। डी देखना है, पार्टिकल विल नेवर कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, नेवर कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। x की वैल्यू 0 आ रही है क्या, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो टाइम की वैल्यू 2 आएगी, 1 आएगी, एक ही एक आएगी। ही आएगी ना। तो बस फिर वापस से कभी नहीं आएगा, टाइम की वैल्यू 1 ही आ रही है, मतलब नहीं अगर सर, मैं x 0 की करूंगा वैल्यू 0 क्यों लेंगे, शुरुआत में t बराबर 0 पे देखेंगे ना x की वैल्यू तो a अपॉन b आएगी, और t बराबर इन्फिनिटी पे देखेंगे तो भी a जीरो अपॉन पे, b आ रही है, हाँ हाँ मतलब रुको रुको इन्फिनिटी टाइम में वो रुको, वापस तो आ जाएगा ना सर। हाँ ये यहाँ पे नहीं आ रहा, ये 0 से नहीं चल रहा, वो सॉरी x इजिकल्स टू 0 से नहीं चल रहा, वो x इजिकल्स टू कहाँ से चल रहा है, a बाई बी से 0 चल से रहा तो है। चल रहा है सर। कुछ लिखा है क्या इसमें? Yes, sir. Where is according, कहाँ लिखा है, x of particle varies with time according to the relation x is equals to a by b 1 minus e to the power minus bt, t is equals to 0 पे अपन सर को चलेगा तो 0 से ही ना। हाँ नो सर, t इक्वल्स टू 0 पे a बाई बी है
तो फिर a by b से चलेगा और फिर कम होगा सर ओरिजिन से डिस्टेंस। ए बाई बी से चल रहा है और वेलोसिटी जो आ रही है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वेलोसिटी इसकी किस डायरेक्शन में आएगी फिर एक्सेलरेशन तो सर t इक्वल्स टू 0 पे तो 0 आ रही है ना वैल्यू। t इक्वल्स टू 0 पे अरे 0 आ रही है ना यार क्या कर रहे हो यार। सर t इज इक्वल टू 0 पे a अपॉन v आएगी x की वैल्यू। यस Yes, सर sir, 0 आएगी x की वैल्यू। अरे 0 आएगी 0 0 0 Yes, sir, 0 आएगी। 1 होता है। अरे यार आप भी क्या यार मैथमेटिक्स नॉलेज है यार। अरे e टू द पावर 0 1 होता है ना 1 Yes, माइनस sir. 1 0 हो गया। हाँ वही हाँ तो चल सर रहा है। 0 आएगी 0 आएगी। अपना तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा अपना तो ये मामला। हाँ सर ठीक है ना? हो गया वो गया। इसे नहीं करना मेरे को भी ए बाई बी करवा दिया। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 2 बॉल्स आर मूविंग मेरे को देख लेना चाहिए वैसे एक बार। 2 balls are moving in the same smooth horizontal plane. Their velocity component along one edge of square plane are their velocity component along a perpendicular edge of find the angle between their direction of motion. 2 balls are moving in the same smooth horizontal plane. Their velocity component along one edge of square plane are k and u. तो इसको क्या हो गया इसमें सर इसके अंदर हो क्या रहा है वो नहीं पता था। अरे इसमें आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट मानने का बोल रहा है बस और कुछ नहीं। ऐसे बोल रहा है कि आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट मानने स्क्वायर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। और एक पार्टिकल किधर जा रहा है एक पार्टिकल का देखो इस एज की तरफ तो इस एज की तरफ कौन सी वेलोसिटी है देखो 10√3 और इस एज की तरफ मान लो आप 20। ये वन पार्टिकल दूसरा पार्टिकल ये रहा इसकी इधर है इधर 30 मान लो तो उधर 20 मान लो। ठीक है इनको वेक्टर फॉर्म में लिख दो। ये कितना हो जाएगा 10√3 आई कैप प्लस 20 जे कैप इसका कितना हो जाएगा 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप दोनों के बीच में एंगल निकाल लो हो जाएगा एंगल। सर ये क्या दे रखा है सर ये देयर वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग वन एज ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर है ना बहुत बड़ा स्क्वायर प्लेन है ऐसे मान लो इधर इंफिनिटी है और इधर भी ये वाला भी इंफिनिटी पे जा रहा है तो स्क्वायर हो गया नहीं। तो एक एज आपको केवल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मानने का बोल रहा है बस और कुछ नहीं बोल रहा। एक एज की तरफ ये मान लो एक एज की तरफ ये मान लो। ओके सर ये जरूरी नहीं है कि एक्स वाई मानना कुछ भी मान सकते हो है ना। यस सर समझ गए वो बस लैंग्वेज थी। स्क्वायर बोला है तो अपन ने ये मान लिया। ठीक है चलो सर अगर ऐसे बोल देता सर्कल बोल के और रेडियस या डायमीटर के अलोंग जा रहा है ऐसा कुछ बोल सकता है। अगर कोऑर्डिनेट चेंज कर दे तो फिर उसके हिसाब से मानने पड़ेंगे है ना। 3 तरह के कोऑर्डिनेट अपन पढ़ते हैं है ना एक्स वाई सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे ज्यादा से ज्यादा है ना। लेकिन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में अपन पढ़ेंगे जरूर एक दिन है ना। मेरे को याद दिलाना जब ऐसे लगे कि बिल्कुल फ्री है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात जरूर करेंगे आपको बहुत सारी चीजें है ना। वैसे कार्टेशियन तो कोऑर्डिनेट अपन को बहुत अच्छे से आते हैं लेकिन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल जो सिस्टम होते हैं वो बहुत सारी चीजों को आसान बना देते हैं है ना। चलो और बताओ एक पाइप के बाद में सर अब मॉडर्न कर लेते हैं सर फिर क्योंकि टाइम हाँ सर और एक और कर लो सर अपन को 6-10 हो गए सर। कर लो ये तो कोई बात नहीं तो क्या हो गया। चलो एक और बताओ। अरे करना तो सभी है ना अपन को तो अब ऐसे क्यों कर रहे हो मॉडल कर लो ये कर लो। सर है कितने बजे तक क्लास कितने बजे तक याद है 7 बजे। चलो एक डीपीपी और कर लो इसमें कितना क्वेश्चन है 20 बस इसको खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 3 ही होगी कर तो लिया ना सबने कहीं पेंडिंग तो नहीं करा है सर पेंडिंग कर रखी है सर।
हाँ डीपीपी तो लगाते रहो, इतना ही अच्छा है। डीपीपी तो लगा लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है डीपीपी की। चलो बताओ, A6 बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर और 16 इजी है क्या? इसमें से दो है। मेंस की है सर। 14 सही है, ज्यादा टफ। मेन की तो इजी होता है, हो जाती है ना। सर 10 10 3 के बाद में 10। और वे थ्री, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज वेरी, इसमें कौन सा वाला बताना है? सर ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3, ए बॉडी मूविंग विद वेरिंग वेलोसिटी may have constant speed। तो इसमें क्या होगा? सर्किल पे घुमा दो, वेलोसिटी कैसी है? वेरिंग है ना, हो गया सर, हो गया है ना? क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन 10। नहीं देखा था मैंने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। सर 14 हटा देना सर, वो गलती से आ गया। कौन सा बताना है? 10 नहीं बताना। सर 14 हटा देना, 14 हटा देना, गलती से बोल 14 हटा देना। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। For a particle moving along x-axis, the acceleration of a particle in terms of x coordinate is given this, where x is in meter and a in meter per second square. Take acceleration, velocity, and displacement in positive x positive. Initial velocity, particle at x is equals to 0 is 0, velocity positive. चलो करो भाई, ऐसे क्वेश्चन तो कितने सारे करवाए मैंने ना। क्वेश्चन नंबर 10 वाला करवाया ना, बोलो। Yes, sir. क्योंकि बच्चे जो फंसता है ना वो ऐसे वाले में फंसता है। इसको क्या लिख लो, तो लिख लो क्या पूछा है, वो पूछ लो, बता दो क्या पूछा। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एक्स इज 2 मीटर। यहाँ पे कितना बनेगा, वी डी वी इक्वल्स टू -9 एक्स डी एक्स। एक्स इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू 0 पे 6 है, और एक्स इक्वल्स टू 2 पे अपन को वेलोसिटी पूछी। बोलो, हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। Number 16. Question number, that is given instant two particles have position vector u meter in two particles. Position vector u meter. The velocity of first particle is 6 meter per second. The velocity of second particle is, if they collide after 10 seconds. Okay. देखो बताया था कोलिजन की कंडीशन, कोलिजन की कंडीशन। यस हेलो, सर। Yes, sir. हो गया इसके कोऑर्डिनेट ये हो गया ए, और कोई पॉइंट मान लो अपने पास बी, इतना दे रखा है 2 2 2 5। ऐसे दे रखा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी अपन को दे रखी है, मान लो किधर दे रखी है, इधर मान लो 0.4 आई क्या?
आई कैप मीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी अपन को निकालनी है ना। इसकी वेलोसिटी किधर भी मान लो, किधर मान लो, तो ऐसे मान लो, ठीक है। अब इसको रोक दो, ऐसे मान लो, इसको रोक दो, इसकी वेलोसिटी 0.4 आई कैप, ये मान लो वीबी। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए ना, ज्वाइनिंग लाइन पर। यस सर। यस सर। इधर आना चाहिए बस। ये निकाल लो, ऑप्शन से चेक कर लो। ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर अगर मैं लिखूं, ये होगा अपने पास ए बी वेक्टर, बी ए वेक्टर क्या होगा, बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर की तरफ होनी चाहिए। तो बी ए वेक्टर कितना हो गया, 2 आई कैप, और उसमें से ये माइनस होगा तो -6 जे कैप, और इसमें से ये माइनस होगा तो 2 के प्लस क्या? 2 के कैप, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है क्या, बीबी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर डिवाइड बाय बीबी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर, दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस, बस हो जाएगा। बोलो हो जाएगा क्या, यस सर। यस सर। ये था ना इंटू में टाइम भी तो करेंगे। टाइम का है? नहीं, अपन को केवल डायरेक्शन की कैलकुलेशन किया था ना अपन ने, टाइम पूछा है कैसे, टाइम सर टाइम दिया है। काम में आएगा, मैग्नीट्यूड के लिए काम आएगा ना सर, वो भाई इतने सेकंड में कोलॉइड कर रहा है, तो वेलोसिटी फिर मैग्नीट्यूड। मतलब दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, यस सर। है ना। यस सर। यहाँ से भी आप डायरेक्ट ऑप्शन उठा के चेक कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको, तो आप दूसरी इक्वेशन बनाओ टाइम से, है ना, टाइम से दूसरी इक्वेशन बनाओ, ये वेलोसिटी आ जाएगी अपने पास, यस और नो। सर डायरेक्ट और ये कर सकते distance अपन को वी पता है। इंटू टी इज इक्वल टू में ये वी वेक्टर। क्या क्या नहीं कर सकते, सर ऐसे बी ए कैप तो आ ही गया हमारे पास, तो वो तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के लिए अपने को टाइम दे रखा है। Direction मतलब कि के बी ए कैप तो डायरेक्शन आ गई, और मैग्नीट्यूड के लिए अपने को टाइम दे रखा है। हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अपने पास यहाँ से डायरेक्शन आ जाएगी, यस यहाँ सर। से जहाँ से है ना, एक से डायरेक्शन आ जाएगी, एक से अपने पास वो आ जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी कैलकुलेशन तो होगी, सीधा तो कैसे, अपन को ये निकालना है ना, ये वेक्टर, यस सर। थोड़ी कैलकुलेशन तो होगी। सर इसको ऐसे भी तो कर हाँ। सकते हैं कि जो ए पार्टिकल है ना, उसको मतलब के कैप की डायरेक्शन में तो ए पार्टिकल को ही चलाना पड़ेगा, ताकि के मतलब वो मीट होएगी एक पॉइंट पे। ये पार्टिकल को किधर चलाना पड़ेगा अपन को, मतलब सर जो के कैप वाली डिस्टेंस है ना इन दोनों पार्टिकल्स में, वो तो ए ही कवर करेगा ना। के कैप वाली मतलब जेड एक्सिस वाली डिस्टेंस, हाँ सर, वो तो ए कैप मतलब ए पार्टिकल है, वही उसकी वेलोसिटी होगी ना के कैप में। उसकी क्यों नहीं होगी, बी की तो दे ही नहीं रखी ना, बी की तो आई कैप में ही तो दे रखी है। हैं बी की कहाँ दे रखी है, अच्छा एक ही दे रखी है आई कैप में। हाँ एक ही दे हाँ रखी है, मतलब सर सर। एक ही दे रखी है, बी वाला ही चलेगा के कैप में। हाँ तो मतलब जेड एक्सिस वाले डिस्टेंस और वाई की भी आप बोल सकते हो, वाई वाली भी वही करेगा, हाँ सर, मतलब दोनों को Yes, sir. करके तो उससे आ जाएगा सीधा। हाँ उससे भी आ जाएगा, सही है, उससे भी आ जाएगा, है ना। जो भी तरीका स्ट्राइक करे माइंड में अप्लाई कर दो बस, है ना, हो जाएगा। यस यस सर। लो अब जैसे आप तो यस मतलब सर। 3D भी पढ़ते हो ना आप तो मैथ्स में, तो आपका ज्यादा तेज दिमाग चलेगा कि इसमें, है ना, चलो चलो। हाँ सर। हो गया अपना सर अभी ये तक पढ़ा last नहीं है ना सर question। 3D। अच्छा पढ़ा नहीं, तो पढ़ा हुआ तो है। हाँ मतलब सर पहले का पढ़ा हुआ है थोड़ा। अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट बताओ फिर कौन सा है? ये हो गए, सारे हो गए। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया क्या? ये बोलो। सर इसके अंदर रिलेटिव से कर लेंगे ना, उसे स्टॉप कर देंगे वेज को। रिलेटिव से करना था इसको ना, वैसे थोड़ा सा लेंदी होगा। लेंदी मतलब एक दो इक्वेशन ज्यादा लिखनी पड़ेगी। हाँ रिलेटिव सर से वैसे इसी लाइन में। ही किया है। चलो वेज वेज को स्टॉप करने से इस पार्टिकल की इधर आ जाएगी वेज की तरफ। हाँ, वो अपने पास इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगी सीधा ना, आसानी से हो जाएगा। यस सर। ये अपन को क्या करना था, इसमें आपने 10 के लिए बोला था ना, इसमें कितनी है टोटल? 5 और कर लेना है ना। यस सर। हाँ सर। 30 है सर टोटल। 15। अभी तो सिलेबस में से चल रहा है ना, आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी है ये डीपीटी अभी। अभी तो नहीं आई सर। देखते हैं मतलब सर। जो पढ़ा दिया उसने उसमें उसमें क्या आ रहा है ना अभी तो। यस सर। तो बता देना मेरे को ना, मतलब मेरे हिसाब से शायद इसमें आपके पास वो आ जाएगी, ऑप्टिक्स आ जाएगी फिर, है ना। ऑप्टिक्स तो करा रहे हैं ना सर अपन, साथ साथ में चल रही है। मेरे कहाँ गई? सर पहले शीट ये करें या डीबीपी से करें ऑप्टिक्स के क्वेश्चन? ऑप्टिक्स के दोनों में से कोई पहले शीट करो। पहले शीट कर DPT लेते का हैं सर, ऐसे वो ही बहुत है। हाँ, शीट बहुत बड़ी है, बहुत सारी बड़ी है। आप ना उसको करते करते ऐसे लगोगे पूरे इसी में यही पढ़ना है जो ऑप्टिक्स है। तो सर इलेक्ट्रोस्टैट से सर ऐसा ही है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी काफी बड़ा है। और आप जब ईएमएफ करोगे ईएमएफ की शीट करोगे, 3 शीटें बड़ी हैं बस इसमें, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रो और एक ईएमएफ वाली। ये तीनों शीट बड़ी है। हाँ, आरबीडी तो बहुत ज्यादा बड़ी है। आरबीडी पे बहुत ज्यादा आप ऐसे मत करना कि अब अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे तो, काइनेमेटिक्स भी है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे, आरबीडी में नहीं बनते क्वेश्चन, तो ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है ना। क्योंकि अपन को क्या चाहिए, रैंक चाहिए। और एक और वो चीज क्या बोलते हैं, जब भी कभी भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आरबीडी से, मतलब आपको पता लग जाए ये आरबीडी से क्वेश्चन है, तो कोशिश करो उसको लास्ट में सोल्व करने की, ठीक है ना। यस सर। आरबीडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, और उसमें बहुत सारी इक्वेशन लिखनी होती है, उसमें टाइम लग जाता है अपन, है ना। आना चाहिए बस। अपन को एनएलएम आता है, मतलब आरबीडी तो आ ही जाएगा धीरे धीरे। सर होते तो वो इजी है, बस वो इक्वेशन सॉल्विंग में लगता है टाइम। और उनको सोल्व करने में टाइम लगता है बस, और कुछ भी नहीं है। चलो क्या करना था अपन को, कहाँ गई यार वो शीट। सर मॉडर्न फिजिक्स। चलो मॉडर्न फिजिक्स निकाल लो फिर देखते हैं। चलो बताओ कितने सेक्शन है इसमें? जी जी तक है। चलो ए बी, यस तक है। ए और बी, ए बी सी में बता दो। ए बी सर B1 का ये B। 3 सर ए C2 थ्री, B1 का B। B1 का बी, 3 और B4 सर A3 सी भी भी है ना। बता देना सर। सर B1 का सी भी। अच्छा B1, B4 C2 और C2 लिख दिया, C2 लिख दिया। A3 भी पूछा ना। हाँ सर। E6 C6 अभी एबीसी बताने E6 बस, कभी एबीसी है ना। चलो A3 का है ये 1 मिलीवोल्ट ऑफ लाइट ऑफ लैम्डा। A3 बताना है क्या, किसने किसने पूछा था, मैंने ऐसे लिख लिया।
आवाज आई थी। बताना है। Okay, 1 milliwatt of light lambda is incident on a cesium metal surface. Calculate the electron current liberated. Assume a quantum efficiency 0%. What function for cesium में एक देखो लैम्डा अपन को दे रखा है, ठीक है, और अपन को पावर भी दे रखी है। पावर कितनी दे रखी है देखो, 1 मिलीवोल्ट दे रखी है ना। तो नंबर Yes. ऑफ फोटॉन्स कैसे Yes, लिखते हैं sir. अपन? नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड कितने आएंगे बताओ, कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ए इनटू टाइम। इंटेंसिटी एरिया लैम्डा, ऐसे लिखते हैं। बोलो Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर, आइए क्या हो गया, आइए क्या हो गया, पावर हो गया पावर ना। तो पावर लैम्डा एच सी सब कुछ दे रखा है अपन को, लैम्डा दे रखा है, पावर दे रखा है, एच बी गिवन है और सी बी गिवन है, ठीक है। ये अपने पास नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ गए। अब क्या बोलते हैं, कौन सी क्वांटम एफिशिएंसी कितनी है अपने पास? 0.5%। 0.5%। इसका मतलब क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। ये लिखवाया था ना मैंने, ये सर नो, ये क्वांटम एफिशिएंसी का लिखवाया था ना। पता नहीं सर, अब देखना पड़ेगा। हाँ सर, लिखवाया था। हाँ सर, देखो शायद नंबर ऑफ लिखा था। इलेक्ट्रॉन, नंबर तो ऑफ ये वाला शायद इलेक्ट्रॉन, नहीं लिखवाया था नंबर सर। ऑफ नहीं लिखवाया, मेरे हिसाब से लिखवाया लिखवाया था सर सर। पर ये तो जनरल सर आप टर्म है ना, लिखिए सर। ये तो जनरल टर्म है। जनरल टर्म में, लेकिन नहीं पता होता ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितना हो जाएगा देखो, 0.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, ऐसा हो जाएगा। बोलो तो सर, यस सर। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आ गया, और करंट निकालने के लिए क्या करेंगे तुम, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कैपिटल एम मानिए, कैपिटल एम मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाएगा यहाँ से। बोलो यस यस सर। सर। Yes, sir. बस यहाँ से आंसर आ जाएगा अपने पास, कैलकुलेशन कर लेना थोड़ी सी, हो जाएगा। Yes. यस सर। हाँ सर, कर लेंगे। D1 क्या है? इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन अर्थ सरफेस इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। Assume that the light is monochromatic with average wavelength. That no light is absorbed in between the sun and earth surface. Distance between the sun and the earth is 10 meter. पूछे क्या इसमें? Calculate the number of photons falling per second in each square meter. इसमें क्या पूछा है बताओ? ABC में कौन सा बताना? B1 में B और बी, C. बी बताओ। How many photons are there in each cubic meter near the earth surface at any distance? Okay. ध्यान से देखो, मान लो एक फोटोन चल रहा है इधर से, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? लाइट के बराबर, यस सर। ये सब है ना। अब इसमें कितने मीटर में पूछा है इसमें? कितने मीटर में? 1 में, 1 क्यूबिक। ठीक है, इसमें पूछा है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे फोटोन होंगे, ऐसे देखो ये सब है ना, ऐसे फोटोन, यस सर। ठीक है। एरिया पे तो अपन को फोटोन पता है, एरिया पे तो अभी निकाला था ना, ए वाले में, B1 में निकाला था। ए सेक्शन में एरिया पे फोटोन निकाला था अपन ने 1 मीटर स्क्वायर में। अभी अपन को
ये देखना है कि ये लेंथ जो है, ये लेंथ में कितने फोटोन है, ये निकाल पाएंगे अपन? बोलो। सर 1 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे ना सर हमें, कितने? हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं ना सर, जैसे वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया को। एरिया को नहीं, एरिया को तो वॉल्यूम निकालने के लिए वो तो उससे मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अपन को इसमें क्यूबिक मीटर में अपन को क्या चाहिए? फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन चाहिए ना। तो नंबर ऑफ फोटोन, इसको ऐसे देखो, 1 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? इसको 1 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 1/c। 1/c, ये आ गया अपने पास टाइम। 1/c अगर ये टाइम लग रहा है तो अपन को चाहिए इसमें टाइम इतना होगा, तो 0 टाइम में ये यहाँ पे होगा। ठीक है, देखो ऐसे कर लो, देखो ध्यान से सुनो, ये जो फोटोन होंगे, ये एक पूरी बीम है ना, ये पूरी की पूरी बीम आ रही है, ऐसा लो, यस सर। पूरी की पूरी बीम आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ये वाली सरफेस होगी, इस वाली सरफेस पे अपन को पता है कितने इलेक्ट्रॉन, कितने फोटोन होंगे, आई ए लैम्डा बाय एच सी, कितने नंबर ऑफ फोटोन होंगे अपने पास, ठीक है, पर सेकंड। कितने होंगे? पर सेकंड। सेकंड, सही बात है। यस अब सर। सिमिलरली अगर मैं इधर से देखूं, तो मेरे पास ऐसा ही कुछ ना कुछ सिनारियो बनेगा इधर से। तो सुनो, देखो बन रहा है ना? सर सेम सा सिनेरियो तो जब बनेगा ना जब फोटॉन्स बिल्कुल मतलब कि एक के बाद एक साइमल्टेनियसली आ रहे हैं हाँ, और टच है साइमल्टेनियसली एक तो आ रहा दूसरे है से। तो, हाँ बिल्कुल, एक के पीछे एक ही तो होता है, इसके पीछे एक ही तो होता है। फिर तो इसका क्यूब कर देंगे तो ही आ जाएगा। क्यूब करने से नहीं आ रहा क्या? नहीं सर वो तो आ गया, आप समझ में आ गया। ना, क्यूब करने से Yes, sir. आना चाहिए मुझे, है ना? देखो समझ आया? यस सर देखेंगे। जैसा इधर Yes, बन sir. रहा है ना, जैसा इधर बन रहा है ना सरफेस वाला, वैसा का वैसा इधर भी तो है ना? ऐसा तो यस सर। है ना? तो अपन इसका अगर क्यूब कर दोगे तो भी आ जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। यस और नो? यस सर। चलो, और सी में क्या है? हाउ मेनी फोटॉन्स डज द सन एमिट पर सेकंड, ये तो आ ही जाएगा। सी नहीं आएगा क्या बताओ? सी बोलो। पूछा नहीं था सर शायद। नहीं, किसी ने पूछा था सी, D1 का सी भी पूछा था शायद किसी ने। बोलो। सर ये तो आ ही जाएगा। आ जाएगा सर ये तो। ये तो इजी सा है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है तुमको। देखो क्या करना है तुमको, आई ए, बस यही तो करना है। आई अपन को दे रखा है, आई दे रखा है ना, इंटेंसिटी दे रखी है अपन हाँ को, सर। बस हो ही जाएगा फिर तो बाकी सब। हो जाएगा, बोलो आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ जाओ। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड, और कौन सा है अपने पास? B4, B4 सोडियम लैंप ऑफ पावर,
10 watt is emitting photons of wavelength कितने नैनोमीटर? Assuming that 60% of consumed energy is converted into light, find the number of photons emitted per second by the lamp. Sodium lamp कितने वोट का है? Emitting photons of wavelength कितने नैनोमीटर? Assuming that 60% of consumed energy is converted into light. देखो, अगर 60% कंज्यूम हो रही है लाइट में, तो पावर का कितना हिस्सा आएगा इधर? 40% आएगा क्या? दोनों 40% आएगा क्या? देखो 10 वॉट का है ना, 10 वॉट का है, तो इधर से पावर कितनी जाएगी? 10 वॉट। इसमें से 60% वेस्ट हो रही है किसमें? सॉरी, 60% यूज हो रही है सर। 60% यूज हो रही है और 40% जा रही है किसमें? हीट में। हीट में जा रही है, तो इसी से अपने पास क्या आ रहा है? फोटोन। इसी से अपने पास क्या आएगा? फोटोन आएंगे। तो 60% मतलब 0.6 और ये हो जाएगा 10। इतनी पावर अपने पास लाइट के लिए आ रही है, इतनी पावर अपने पास लाइट के लिए आ रही है। सही बात है? तो पावर मल्टीप्लाई लैम्डा डिवाइड बाय एक्स, ये हो जाएगी नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड बाय द लैम्प। तो सुनो, यस सर। आ रहे हैं ऐसे? देखो कैलकुलेट करके देखो, आ रहे हैं ऐसे? 59। यस सर आ रहा है सर, किया था आ रहा है। ओके सर आ रहा था सर इससे। और कोई डाउट है इसमें? सर एक सेकंड, C2 तो करवाया था यार क्लास में। C2 कैसे देखो? C2 तो करवाया था ना? सर आपने भेजा था ये उसमें असाइनमेंट में, मैंने सोल्व नहीं करवाया इसको। पर उसके करवाया अंदर था सर मतलब कि हाँ मतलब सेम सा ही था, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस था। वही तो क्वेश्चन है, सेम ही तो है। टू आइडेंटिकल नॉन रिलेटिव बॉडी, वही तो सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन खोल के देखो एक बार, सेम क्वेश्चन यस है सर, बिल्कुल। बस उसके अंदर सेंटर ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ था, इतना भी ध्यान है। उसमें सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ बस। यस सर सेम है। इरोडो का क्वेश्चन है ये तो जो अपन ने क्लास में देख लिया है। बन जाएगा, क्लास वाला देख लेना ना, मैंने बोला था इसको, इनको नोट्स में लिख लेना। चलो और बताओ, डी बताओ भाई, के बाद में डी। डी में नहीं है सर, ई में है। यस सर डी में हो गया। चलो ई बताओ। सर E3 एंड E4। E3 E4 EF G, जी तक है ना? GH HDAC। चलो बता दो, EF GH सारे बता दो। हाँ, ई में कौन सा बताया था? सर ई से E6। G5 भी है सर E8। सर E34 भी था सर। और कौन सा था? E4। G4। G4। सर G6। और सर एक ये मोजेलेस लॉ पढ़ा है ना सर, वो ऐसे लग रहा है जैसे क्वेश्चन आता है ना तो बन नहीं रहे उसके। अच्छा, मोज़िला लोके। यस सर। अब जैसे G6 उसी का है सर, अब देखने ऐसे अलग ही लगता है मतलब। ओके फाइंड द क्वांटम नंबर n। ऐसे अजीब सा है। ओके अपन चलो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे फिर। फाइंड द क्वांटम नंबर n corresponding to excited state of
in transition the ground state that ion emits 2 photons in with wavelength kn. देखो क्या कर सकते हैं बताओ, आपको इसको तो हिट एंड ट्रायल से करना ही पड़ेगा, है ना? बोलो, करना पड़ेगा ना, हीलियम प्लस का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन में आपको कुछ वो याद है, लाइमन कितना होता है, बामर की मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है, लाइमन बामर पास्कल ब्रैकेट फंकी मैक्सिमम मिनिमम, लाइमन की टर्म में बता होती है ना, 11521 या 1251 कितना होता है, और 911 है ना, -13.6 जेड स्क्वायर, जेड मतलब कितना हो गया, हीलियम 2 4 2 2 स्क्वायर, यहाँ पे -3.4 2 स्क्वायर, -1.51 2 स्क्वायर, -0.85 2 स्क्वायर, -0.54 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर ठीक है, कितना हो गया 1 2 3 4, एक और बना लो, यहाँ पे कितना होता है 0.38 0.28 34 भी तो होता है बीच में, सर 37 होता है ये, 37 होता है 37, और इसके ऊपर ठीक है? वाला होता है सर 27 या 28 जो होता है वो। हाँ चलो ठीक है, अब अपन को क्या करना है, चेक करना है, ये देखो अब क्या चेक करना है अपन को, लैम्डा 108 होना चाहिए, तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, अगर लैम्डा 108 है तो 1080 कितना आ रहा है यहाँ से डेल्टा ई, डेल्टा ई कितना आ रहा है, एक निकाल लो दूसरा तो अपने आप आ जाएगा, तो 108.5 है। अच्छा ये 5 है, 11.4 कितना आ रहा है 11.4 ये 1085 करना है, 1085, सर ऊपर एक 0 और आएगा सर। हाँ 80 हो रहा है, ये 1085 करना है, 1085 डेल्टा नहीं, ई तो कितना है? 0 नहीं आएगा 114 ऊपर। आ रहा है, पर कितना 0 आ रहा क्यों है? आएगा सर ऊपर, यही आएगा सर जो लिखा था, हाँ ऊपर सर। 0 नहीं आएगा ऊपर, हाँ सर 0 नहीं आएगा, हाँ 11.4 11.4 ठीक है, अब देखो इनमें से चेक करो 11.4 किस वाले में आ रहा है बताओ, 11.4 में आप 4 का भाग और दे लो, अच्छा रहेगा, 11.4 में 4 का भाग दो, अगर मैं 4 का भाग देता हूँ तो कितना आता है 2.85 2.85, अब चेक कर लो 2.85 किसमें आ रहा है, 2 पॉइंट यहाँ पे आ सकता है, और अगर मैं इसमें से कितना घटाऊं कि 85 आ जाए, कितना घटाना चाहिए मेरे को, 40 और 15 65 65, कुछ भी नहीं दिख रहा है यार इसमें तो, कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ से बताएगा 2.85 किसके लिए आ रहा है, सर वो दूसरे कैलकुलेशन तो एनर्जी सही को किया भी था ऐड मैंने, कर लो ना। सर वो 5th तक के लिए आएगा सर, 4th के आसपास आएगा, उससे आ रहा है 2 पॉइंट के आसपास आंसर। किसके लिए कितना आ रहा है, ये तो 2 पॉइंट, कैलकुलेशन देखो एक बार, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए ना, तभी आंसर आ पाएगा, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा, 2.85 किसके लिए, रैन बार सर 4 और 3 के लिए है ना, 4 से 3 ट्रांजिशन, उसके लिए 2.64 आ रहा है, नियरेस्ट है वो, 3 से 4 में, चलो ऐसे करो एक चीज और करके देख लो, दूसरा वाला भी करके देख लो, और क्या उसको 30.4 नैनोमीटर है ना, तो इसको अपन कितना लिखेंगे अपन 304 इसको और करके देख लो एक बार, डू इट फास्ट कैलकुलेटर, यहाँ से कितना आ रहा है ये डेल्टा ई, और उसमें 4 का भाग देते हैं, 40.78
40.78 जैसे मैं इसको 4 को डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 10.19। अब ये देखो 10.19 तो यहाँ पे तो नहीं है, यहीं पे आ रहा है 10.19 तो मतलब एक तो ये वाला है, एक तो ये वाला है, ये वाला है ना, मतलब लगभग आ रहा है ना, देखो 19 आ रहा है। दूसरा देखो, अब यहाँ से ये वाली कैलकुलेशन एक बार वापस से करो, ये वाली कैलकुलेशन वापस यस से सर, ये करो एक बता बार। दो। यही आ रही है सर। ये आ रहा है, सेम आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। तो यहाँ से देखो अब कौन से में आ रहा है, जो इनसे में आ रहा है उसको सर्च कर दो। तो देखो इन दोनों में से तो आएगा नहीं, इसमें से लग रहा है मेरे को तो, है ना, चलिए इसमें से इसमें से लग रहा है जी। हाँ फिर इसी में से नियरेस्ट आएगा। देख, नियरेस्ट देख लो आप, है ना, नियरेस्ट यस सर, आ गया 2.86 आ रहा है डिफरेंस। 2.86 आ रहा है, बस आ गया हाँ, आंसर। 0.54 से जब ट्रांजिशन होगा तब। 1 2 3 4 5 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5 हो गए, आंसर क्या है? यही है सर, n इक्वल सर यही है सर। चलिए ठीक है फिर, हाँ सही है, ओके डन। मतलब पहला यहाँ से कूद के यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से कूद के यहाँ पे आएगा, ठीक है ना? सर एक बार ये वापस सर बता अपन इलेक्ट्रॉन के इसलिए मैं बोल अपन रहा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए hc बाय लैम्डा नहीं लगा सकते ना? इलेक्ट्रॉन के लिए क्या नहीं लगा सकते? hc बाय लैम्डा एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी होती है एक्सिबल लैम्डा, ये तो फोटोन यस के सर। लिखे ना अपन, फोटोन के, ये तो फोटोन निकला है ना, उसमें बोल रहा यस है सर। कि दो वेवलेंथ निकल रही है ना, दो वेवलेंथ निकल रही है, तो अपन ने दोनों वेवलेंथ निकाली, ठीक है। अब दोनों वेवलेंथ निकाल के अपन ने ऐसे इसको बना लिया, है ना। अब अपन ने देखा कि ये वाली वेवलेंथ है, ये कितने एनर्जी के ट्रांजिशन से निकल पाएगी, तो इतनी एनर्जी आनी चाहिए। अब ये तो हुई हीलियम के लिए, लेकिन अपन को याद है अपन को हाइड्रोजन का, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो हाइड्रोजन के लिए 2.85 आ गया। 2.85 का मतलब है एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, अगर जैसे मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो 2.85 आ गया, ठीक है ना, ऊपर लो हाँ सर। 2.85 आ गया। इसका मतलब पहला ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पे आएगा, है ना, फिर दूसरा वाला ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पे आएगा। सर इसे ऐसे भी तो कर सकते थे कि दोनों एनर्जीज को ऐड कर देते और फिर फाइनल स्टेट ही तो पूछी थी तो वो आ जाती। यस एनर्जी को अपन ऐड कर दे, हाँ यहाँ से भी आ जाएगा, देखो दोनों एनर्जीज को ऐड कर दो, Yes, इसको भी ऐड कर दो और इसको ऐड कर दो, ये टोटल कितनी आ जाएगी, वहां पे अपन पहुंच जाएंगे डायरेक्ट, वहां पे अपन डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। यस सर। और कौन सा है, ये कौन सा था, T3 T4, consider the gas of hydrogen, consider the gas of hydrogen in associated state. Enough photons having wavelength equal to the wavelength of first line of line series together with photons of 5 other wavelengths. Identify the gas and find the principal quantum number. ये भी वही वैसा ही कुछ है, ये भी आपको ऐसे करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, बोलो करना कैसे पड़ेगा यस सर। आपको, यहाँ पे बना लो, ये जेड स्क्वायर बना लो, इसका अपन को नहीं पता, इसको जेड स्क्वायर बना लो। तो ये बोल रहा है एक तो लाइमन सीरीज, है ना, इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बताओ कितना होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन कहाँ से आएगी, यहाँ से, वो यहाँ 1 से by यहाँ lambda तक equals to 3। यस सर। डायरेक्ट लिखो ना, कितना आएगा यहाँ पे 10.2, 10.2। 1521 होता है या 1251 होता है, 1251, हाँ सर 1251 1251 1215। 1215 होता है, यस हाँ सर। सर। 1215 1215 एक तो ये है अपने पास, इसके साथ 5 और है,
के साथ 5 और है। इसका मतलब एक चीज तो अपन को पता लग गई कि अगर 5 है तो जो 10.2 है ना, जो 10.2 है वो किसी एनर्जी डिफरेंस का इंटीजर मल्टीपल होगा, वैसे है ना? सही बात है। प्लीज रिपीट। जैसे मान लो, देखो यहाँ से अपन को पता लगा कि एक तो ये आ रही है ना, एक तो अपने पास ये आ रही है। इसका मतलब जो एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? अब वो हाइड्रोजन तो है नहीं, है ना? अब हाइड्रोजन है नहीं, इसका मतलब मान लो किसी भी एक यहाँ से उठ के कहीं पे भी वो आ रहा है, कहीं पे भी वो उछल के आ रहा है ना? तो जैसे मान लो कि ये वो यहाँ से आ गया, डेल्टा ई हो गया ये। तो ये जो डेल्टा ई है ना, डेल्टा ई को अपन कैसे लिखेंगे? ये 10.2 है और ये जो 10.2 है इसकी एनर्जी E1 मान लो, इसकी एनर्जी मान लो E2, तो इसको मानेंगे अपन E1 माइनस E2। हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं और जेड स्क्वायर, इसको E1 E2 माना मैंने, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, बोलो। यस सर। हाँ सर। समझ आया? सही बात है ना? कभी तो एक लाइन यहाँ से आएगी, कभी तो एक लाइन यहाँ से आएगी। सर लाइमन सीरीज सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही बोलते हैं ना हम, नहीं, और लाइमन किसी सीरीज तो एटम के हाइड्रोजन अंदर। के लिए बोलते हैं। नहीं, लाइमन Yes, सीरीज sir. तो हाइड्रोजन के लिए बोल रहे हैं अपन, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो एक वेवलेंथ है वो लाइमन सीरीज की आ रही है। ये वाली बात किस किस को समझ में नहीं आई, ये बताओ। सर नहीं आई सर। सर एक बार वापस बता दो। चलो देखो, देखो अपन को एक बात पता है, और वो बात क्या है कि जो ये लाइन आ रही है ना, ये इतने एनर्जी डिफरेंस की वजह से आ रही है ना? और इसके साथ साथ 5 और लाइनें हैं, इसके साथ साथ टुगेदर फोटोन 5 अदर वेवलेंथ, है ना? 5 और लाइनें हैं। तो अपन को एक बात पता है कि अगर ये इतने एनर्जी डिफरेंस से आ रही है तो दो ऑर्बिट्स का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो इतना होना चाहिए, अभी तो इतनी लाइन आएगी। सही है? यस सर। अब अपन ने इसको अरेंज कर लिया हाइड्रोजन वाली के साथ मल्टीप्लाई करके जेड स्क्वायर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बोलता हूँ कि इसका और इसके ट्रांजिशन से ये लाइन आ रही है, इसके और इसके ट्रांजिशन से ये लाइन आ रही है, तो मैं क्या लिखूंगा? देखो मैं ऐसे लिखूंगा कि जो 10.2 है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए अपने पास 0.54 माइनस 0.34 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल। यस और नो? सही बात यस सर। है ना? होना चाहिए ना ऐसा, तभी तो अपन ऐसे लिख पाएंगे। अभी अपन को इन दोनों की जगह अपन को पुट करना है और इसका वैल्यू निकालनी है, ठीक है? अब देखो कैसे करेंगे अपन, चलो करते हैं। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है? हाइड्रोजन है नहीं, हीलियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है और Be हो सकता है, ठीक है? इन तीनों में से एक को चेक करो, मतलब एक को 2 रख लो, एक को 3 रख लो, एक को 4 रख लो। अब ये बताओ, देखो 10.2 अगर मैं इसमें 4 का भाग देता हूँ, अगर मैं इसमें 4 का भाग देता हूँ तो कितना बन रहा है मेरे पास? कितना बन रहा है बोलो? सर 10.2 में देंगे ना 4 का भाग? हाँ 10.2 में। पहले अपन इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, हीलियम के लिए। पहले हीलियम के लिए चेक करेंगे अपन। हीलियम के लिए चेक करो, इसको मान लो E1 मान लो, इसको मान लो E2 मान लो। तो E1 माइनस 2.45 2.45 5 आ रहा है। सर 2.55 2.55 अब 2.55 हीलियम के लिए। अब देखो इनमें से किसी में आ रहा है क्या? किसी में आ रहा है 2.55? सर 3 और 2 में आ रहा है। 3 और 2 में, इन दोनों में आ रहा है 2.55? नो सर नहीं आ रहा, सॉरी। चेक करो, 2.55 आना चाहिए इन दोनों की। आ रहा है? सर उसमें आ रहा है 3 और सॉरी 2 और 4 में, 2 और 4 में।
0.85 वाली हाँ और सर 2 और 4 में आ रहा है 3.4 सर। वाली। इन दोनों में आ रहा है Yes, sir. इसमें और इसमें Yes, sir. 2.55 आ गया ना। इसका मतलब ये वाली जो लाइन आ रही है ना वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से और यहाँ से, और अपने पास हीलियम के लिए बैठ गया है, तो हीलियम के लिए बैठ गया ना। Yes, sir. हाँ सर। यस हीलियम के लिए बैठ गया तो बाकी तो अपन को आगे करना ही नहीं, बस n=4 हो गया। और हीलियम के लिए आंसर है। अगर हीलियम के लिए नहीं होता फिर अपन लिथियम के लिए जाते। एक बार लिथियम के लिए चेक करके देख लो। अगर लिथियम के लिए चेक करेंगे कैसे करेंगे, अपन इसको जेड को कितना रखेंगे 9, तो ये कितना हो जाएगा, जितना भी होगा 1 पॉइंट समथिंग 1.121 1.133। 133। अब देखो ऐसा तो मेरे को कहीं लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ बनेगा, है ना, नहीं बनना चाहिए मेरे पास ऐसा। बन रहा है क्या, देखो 1.33 तो कहीं नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। बन रहा है 1.13 तो मेरे हिसाब से नहीं बनेगा। हाँ तो ये हो गया। नहीं बन रहा। लिथियम नहीं है, हिलियम के लिए चेक कर लो, ठीक है। बहुत आगे के लिए नहीं जाना, बस केवल एक जैसे कि हीलियम से चालू कर दो, हीलियम लिथियम मिल गया, बहुत है, ठीक है। समझ आया? Yes, sir. यस सर हाँ ना सर। अब देखो ये चीजें अपन को कब समझ में आएगी, जब अपन को ये सब चीजें याद होंगी, है ना। इनको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? तो रखने वाली कोई सर आज चीज रे नहीं है, उसके बाद ऑप्टिक्स अपन की क्लास नहीं है। नहीं, आज रे ऑप्टिक्स की क्लास आज अपन डिस्कशन नहीं कर सकते। अभी क्या है, डिजिटल में क्लास है ना मेरी, तो इसको देखते हैं। चलो ठीक है, बाकी और अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। यस ओके सर सर। Yes, ये sir. वाला पिक्चर को ऐसे आर्मर में बिठा बिठा के देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ टाइम तो लगेगा यार इसमें, ऐसे क्वेश्चन में टाइम तो लगता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा। सर वो मेंस का कुछ आया क्या सर, वो आप बता रहे थे, आप बताओगे पूछ के। कौन सा? अच्छा जनवरी में होगा या नहीं? नोटिफिकेशन। यस सर। वो डाउनलोड तो किया था, मैंने देखा नहीं, मैं बता दूंगा, कल बता दूंगा मॉर्निंग में। सर आ गया क्या सर उसका नोटिफिकेशन? नहीं, किसी ने बोला तो था, आ गया शायद। अभी विजेता के जो आ गए हैं मैं वापस से चालू कर रहा हूँ इसको ना, तो वापस से ऐड हो जाना सब, ठीक है ना। मतलब सर बाकी अभी कौन ऐड से होना है? नहीं, विजेता नहीं, तुम तो विजेता कौन? यस सर। विजेता तुम तो विजेता हो ना हम यार। विजय में है विजेता सर। हाँ, जेपी। चलो ठीक है, मैं इसको एक बार एंड करता हूँ।